नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश संभालो अपना दिल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। केके के नाम से मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत की 31 मई को अचानक मौत हो गई। सिंगर की अचानक मौत ने लोगों का दिल दहला दिया। पीएम रिपोर्ट में मायोकार्डियल इंफेक्शन को मौत का कारण बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोरोनरी धमनी में रुकावट थी। कोलेस्ट्रॉल ने पोस्टीरियर इंट्रास्क्यूलर धमनी को काफी हद तक संकुचित कर दिया था, जिससे हार्ट की ब्लड पंपिंग प्रभावित हुई। देश में हार्ट डिसीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा असर अब युवाओं पर पड़ रहा है। खराब डाइट और खराब लाइफस्टाइल किसी को भी दिल का मरीज बना सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल तक जाने वाली खून की नसों में ब्लॉकेज होने पर हार्ट अटैक होता है। हार्ट ब्लॉक पहली, दूसरी या तीसरी डिग्री का हो सकता है। पहली डिग्री के हार्ट ब्लॉक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेंट्रिकल तक पहुंचते तो हैं, लेकिन इनकी रफ्तार आम स्थिति की तुलना में काफी धीमी होती है। सेकंड डिग्री के हार्ट ब्लॉक टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का होता है। टाइप 1 कम गंभीर होता है, जबकि टाइप 2 में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेंट्रिकल तक लगातार पहुंच रहे होते हैं, वहीं कुछ नहीं पहुंच पाते। थर्ड डिग्री के हार्ट ब्लॉक में आर्टिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए वेंट्रिकल पेसमेकर का सहारा लिया जाता है, लेकिन दिल की धड़कन की स्थिति में धीमी ही रहती है और ये विकल्प ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाता। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये दिल की शरीर में खून पहुंचाने की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है। अब सवाल है कि इतनी कम उम्र में दिल के रोगों का खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा देता हूं आपसे। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली हैं। डॉक्टर मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी, डॉक्टर साहब, अगर हम कुछ सालों की बात करें, कुछ सालों पहले की हम बात करें, तो उस वक्त अक्सर ये दिल के मरीज इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे। ऐसा लगता था कि ये जो अमीर लोग होते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल कुछ ज्यादा हाई वाली होती है, उन्हें को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आजकल दिल की जो मरीजों की संख्या है, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, अक्सर आम लोगों में भी दिखाई देती है। आम लोगों मतलब जो एक मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। पहले जो भ्रांति थी कि इस तरह की जो बीमारी है ये बड़ी बड़े लोगों को सिर्फ होती है, लेकिन अब ये बीमारी आम लोगों को भी हो रही है। और अब इसमें कोई उम्र की भी बंदिशें नहीं है, ये छोटे को बच्चे को भी हो रही है, बड़ों को भी हो रही है। आखिर इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं सामने? एक लाइफ स्टाइल तो है ही, लेकिन इसकी और क्या क्या वजह आप देख रहे हैं सामने? बिल्कुल भागीरथ जी, ये चर्चा रखने के लिए बहुत धन्यवाद। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भारत के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। अगर आप WHO के अनुमान देखें 1999 के, तो 2020-22 में अब हम जब प्रवेश कर चुके हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों नंबर 1 पे हैं आजकल, और बहुत समय से नंबर 1 पे हैं। और इसमें जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस की जब हम बात करते हैं, तो ये नंबर 1 पे आ जाती हैं। नंबर 2 पे मानसिक बीमारियां हैं। नंबर 3 पे फिर इंजरी, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा आ जाता है। और ये बिल्कुल, जैसे आपने बहुत उचित कहा, कि ये हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या है। अगर आप ये देखें, भारत में खास तौर से जो दिल की बीमारियां हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारे यहाँ यंग, जवान, वयस्क लोगों को हो रही है हार्ट की बीमारी। जैसे केके का उदाहरण ले लीजिए। पीछे एक कर्नाटक में एक बहुत मशहूर एक्टर थे, राजकुमार, उनका ले लीजिए उदाहरण। और इस प्रकार से हमारे अपने सहयोगी डॉक्टर्स के बीच में भी ये बीमारी है, और सभी समाज के सभी वर्गों में ये बीमारी पैर पसार चुकी है। और उसका जो एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों की जीवन शैली। जीवन शैली से मेरा तात्पर्य ये है कि कोई भी हम सबका ये
जो एक जागरूकता होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, कि हम दिन में क्या अपने लिए कोई समय निकालते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए? क्या हमने उसको कोई प्राथमिकता दी है? हमारा खान पान कैसा है? हमारे जीवन शैली में कहीं पे एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी का कोई एक हमने आधा घंटा, पौन घंटा दिन में रखा हुआ है क्या? और आज आप देखिए, फास्ट जीवन शैली भी बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, उसी प्रकार से खाना भी बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है कि उसमें फास्ट फूड का बहुत आजकल चलन हो गया है। जो भी डिलीवर करते हैं, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, लोग उस पर बहुत निर्भर करने लगे हैं, जो कभी कभी बदलाव के लिए तो उचित है ये सब, इस तरह के जो खान पान है। लेकिन अगर इसी खान पान को आप रोज बना लें, अपनी एक जीवनचर्या में ढाल लें और घर के बने खाने पर कोई जोर ही न रहे, तो फिर इससे समस्या पैदा होती है। और इसमें हार्ट की जब हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए कुछ तो बीमारियां जो पैदाइशी होती हैं बच्चों में, जिनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं जी। उसमें दिल में छेद होना या दिल की और दूसरी तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, वो पैदाइशी होते हैं। उसमें तो किसी का कोई बस नहीं है, वो हो जाते हैं और उनके ऑपरेशन होके काफी कुछ ठीक भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हार्ट ब्लॉक एक अलग समस्या है, जिसमें फिजियोलॉजिकल, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, डॉक्टर मिश्रा जी, हम इसको कंटिन्यू करें, इसके पहले एक बेसिक चीज थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को पता तो है कि हार्ट ब्लॉकेज किस तरह से होता है, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप उसको और डिटेल में बता दें कि हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है वो किस तरह से होता है और क्या उसकी जो एक प्रोसेस होती है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, फिर इंसान को कई बार उनको इस दुनिया से रुखसत भी होना पड़ता है। इसकी थोड़ी प्रोसेस के बारे में आप क्लियर कर देंगे तो जो दर्शक है उनको चीजें और क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था जी। इसमें 4 प्रकार के आप समझ लीजिए। एक तो पैदाइशी होगी, जो कंजेनिटल, जैसे मैंने कहा, बच्चों में होती है, और बच्चे बड़े होते हैं तो बड़ों तक चली जाती है वो बीमारी। अच्छा, उसमें थोड़ा सा क्लियर, जो पैदाइशी की आपने बात की, उसमें मतलब किस तरह से, कैसे, कि क्या वो जो फादर मदर से वो चीजें, सिम्टम्स आते हैं, क्या रहता है? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ कई बार अर्ली प्रेगनेंसी में जैसे कुछ विशेष दवाइयां हैं जिसका परहेज करना चाहिए, या कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, और कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जो फैमिलीज में चलता है, वो भी हो सकता है, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं। और दिल का दोनों वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट टू राइट जो है कम्युनिकेशन, वो छेद आमतौर से बंद हो जाते हैं जब हार्ट डेवलप करता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब बच्चा आके गर्भ में होता है जी। लेकिन कुछ लोगों में वो रह जाता है, जिससे जो हमारा ऑक्सीजन जिसमें कम है, वो ब्लड दूसरी तरफ चला जाता है और उससे समस्या पैदा होती है, नीलापन पड़ जाता है, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज। और कई तरह के वाल्वुलर डिफेक्ट होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ रोमैटिक फीवर बहुत चलता था, अभी तो कम हो गया है, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते थे तो उस समय रोमैटिक फीवर की वजह से हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं, रोमैटिक हार्ट डिजीज हो जाती है, जिसमें वाल्व खराब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हार्ट ब्लॉक की जो समस्या आप बता रहे थे, वो होती है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जिसमें हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनमें ब्लॉक हो जाता है या सामंजस्य हट जाता है उनका। फिर जो अभी सबसे जो कॉमन जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो केके को हुआ, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी जो हार्ट की धमनियां हैं, हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं, उनमें रुकावट का होना। और वो हमारे काफी हद तक हमारे दिनचर्या से जुड़ा रहता है, हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ता है। तो वो सबसे बड़ी गंभीर समस्या हो रही है, भारत में है और दूसरे देशों में है। पश्चिमी देशों में ये समस्या यंग लोगों में उतनी नहीं है जितनी भारत में है जी। और उसका एक बड़ा कारण हमारे यहाँ जो हमारी जिस तरह से डाइट है, खान पीन का हमारा जो है, तला हुआ हम लोग बहुत खाते हैं,
चीनी का प्रयोग भी हमारे यहाँ बहुत होता है, नमक का प्रयोग भी जी। बहुत होता है, फिर प्रदूषण का असर भी पड़ता है इस पर, फिर डायबिटीज अगर हो जाती है तो उसका होता है, फिर स्मोकिंग और टोबैको का बहुत असर पड़ता है। जैसे पिछले हफ्ते हम बात चर्चा कर रहे थे आपके ही माध्यम से इसी प्रोग्राम में कि स्मोकिंग भी हार्ट डिजीज के लिए बहुत काफी हद तक जिम्मेदार है, टोबैको भी जिम्मेदार है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की ये आर्टरीज हैं इनमें सडनली क्लॉट हो जाता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल मैं वो भी आपसे जानना चाहूंगा, जो क्लॉट हो जाता है, और जैसे आपने कहा कि क्योंकि एक तो जो जनरली लोगों को पता है कि जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो इंसान सेवन कर रहा होता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है नसों में, जिसकी वजह से खून रुक जाता है। फिर दूसरा आपने जिक्र किया, आपने स्मोकिंग का भी जिक्र किया, तो ये कौन कौन से तत्व होते हैं जिसकी वजह से जो हार्ट होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है? मैंने सही कहा, कोलेस्ट्रॉल? बिल्कुल, वही वही मैं बता रहा था कि कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम लोग तला हुआ बहुत खाते हैं, हाँ। जो हम शुगर लेते हैं, चीनी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, वो भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है, फैट में परिवर्तित हो जाता है। एक तो फैट की मात्रा हमारे खाने में बहुत होती है, उसके बाद जब हम मीठा खाते हैं वो भी शरीर में अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। और स्मोकिंग से भी इसमें मदद मिलती है। अगर हम स्मोक करते हैं या किसी किस्म का टोबैको लेते हैं, फिर हम यदि फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, बैठ के ही काम करने की है, फिर मोटापा हो जाना, ये सारे जो है डायबिटीज का होना, ये सब मिलजुल के पूरा मल्टी फैक्टोरियल एक बन जाता है। तो जिस बात को मैं कहना चाह रहा था कि भारत में ये युवा अवस्था में क्यों हार्ट डिजीज अधिक है, उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। और उस क्या होता है, जैसे केके का हुआ कि जब युवा अवस्था में हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया फलाने को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, तो उसमें जो मेन आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ब्लड दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, वो ब्लॉक हो जाती है सडनली। उससे दर्द, छाती में दर्द होना, पसीना आना, बेचैनी होना, सांस का ना आना, ये सब होता है उसमें। और फिर अगर बहुत मैसिव होता है जैसे केके का हुआ, तो आदमी फिर बेहोशी की हालत में चला जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। ऐसी अवस्था क्यों होती है? क्योंकि यंग लोगों में, युवा अवस्था में, जैसे मेरी उम्र पे तो अगर ये होगा भी मेरे को, तो चूंकि मैं इतने समय से हूँ, कब से चल रहा होगा, तो कुछ कोलेट्रल्स बोलते हैं हम कि कहीं और से ब्लड सप्लाई कंपनसेट हो जाती है लंबे समय के कारण। लेकिन यंग लोगों में वो कोलेट्रल्स नहीं बनते हैं। तो यदि एक मेन आर्टरी ब्लॉक हो गई और उसने एक हार्ट के बड़े हिस्से को ब्लड सप्लाई रोक दी, तो एकदम से हार्ट जो है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हार्ट का कि अगर हार्ट के किसी बड़े हिस्से को खाना नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, तो वो एकदम से रुक जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब ये देखिए, ऐसी अवस्था में यदि कोई कार्डियक मसाज कर दे तो काफी लोगों को इससे जीवित किया जा सकता है। कार्डियक मसाज का आपने जिक्र किया, थोड़ा सा मैं चाहूंगा अगर आप बता दें कि किस तरह से कोई अगर व्यक्ति, किसी को अगर हार्ट में पेन हो रहा है या उसको ये एक हार्ट अटैक उसको आ चुका है, तो उस वक्त इंस्टेंट वो क्या करे? जो आप कार्डियक मसाज का जिक्र कर रहे थे, कैसे उसको कर सकता है कोई आम आदमी? देखिए, आम आदमी को पहले तो ये, किसी को अगर हिस्ट्री है तो तैयारी करके रखेंगे। लेकिन आजकल हम बताते हैं अगर थोड़ा सा भी चेस्ट में पेन हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट की गोली आती है जी, उसको मुंह में रख लें जीभ के नीचे, या डिस्प्रिन की गोली ले लें, उस समय उससे भी थोड़ा सा मदद मिलती है। और जितना जल्दी हो सके अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं, वहां पे ईसीजी हो जाएगा। और अगर वहां पे हो सकता है क्लॉट अभी अगर ताजा है तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस भी कर देते हैं, जिससे वो क्लॉट खुल जाता है और हार्ट अटैक की क्राइसिस वहीं रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर ये नहीं होता है तो फिर जो हुआ वही होता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, कहीं पर मैं ऐसा पढ़ रहा था, वो आप उसको थोड़ा वेरीफाई कीजिएगा कि जैसे आपने जिक्र किया कुछ दवाइयों का, लेकिन अगर दवाइयाँ है नहीं, कहीं ऐसी जगह है वो उसके पास कुछ दवाइयाँ है नहीं और उसको थोड़ा अभी टाइम में लगेगा डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर कुछ हार्ट में पेन हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा हार्ट अटैक की तरह, अगर खांसे तो खांसने से थोड़ा सा जो ब्लड सर्कुलेशन तेजी होता है उससे कुछ मदद मिलती है। ये सिर्फ एक भ्रांति है या वाकई इसमें कुछ सपोर्ट मिलता है खांसने से?
कहना मुश्किल है, क्योंकि खांसने से ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि अगर हम खांसेंगे तो अंदर जो हमारे छाती में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो हो सकता है उस प्रेशर से वो जो क्लॉट है वो थोड़ा सा आगे चला जाए, तो कम हार्ट का हिस्सा उससे ग्रसित होगा। ये एक प्रिजम्पशन होगी। तो ये कोई इस पे ऐसे शोध तो नहीं हुए हैं इस प्रकार से, लेकिन लोगों को कुछ नहीं कर रहे हो, इसको करने में कोई अगर नुकसान नहीं है तो कर लीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल अगर उससे कोई नुकसान नहीं तो आप कर लीजिए, लेकिन जितना शीघ्र हो सके किसी पास के अस्पताल में जाएं, इमरजेंसी में जाएं, पास के अस्पताल, अच्छे अस्पताल में, और वहां पे डायग्नोसिस हो जाएगी। अच्छा, जो हार्ट का जो हमारा लक्षण होते हैं बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के, बड़े अजीब से होते हैं। कई बार जैसे आपके जबड़े में दर्द चला जाएगा, दांत में दर्द चला जाएगा, और लेफ्ट साइड के हाथ में दर्द चला जाएगा, या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। उसको लोग कई बार गैस की समस्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, या दांत में हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं लगता। अभी जैसे कोई मेरे जानकार थे अभी कुछ महीने पहले, तो उनको दांत में दर्द हो रहा था, दांत में रेडिएट करता है वो पेन। तो मैंने कहा भाई ये तो तुम तो हार्ट का चेकअप कराओ, क्योंकि ये हार्ट की वजह से होता है दांत में, और उनका वही निकला। फिर उनका एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट पड़ गया, तो ठीक है वो। तो ये भी समझना होगा कि जो लक्षण है हार्ट के दर्द के, वो बड़े भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं। क्लासिकल जो होता है उस लक्षण को सही समय में समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, समय कम है, इसलिए जाते मैं आपसे ट्रीटमेंट भी जानना चाहूंगा कि अब किसी को पता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट है, इसके प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ट्रीटमेंट क्या है इसके? देखिए, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि बिना ऑपरेशन के जो अगर आपके आर्टरी में ब्लॉक है तो उसको बिना ऑपरेशन के उसमें स्टेंट पड़ जाता है, और उससे ठीक रहता है व्यक्ति। 15 साल, 20 साल, 25 साल आदमी ठीक रहता है, वो अगर टाइम से हो जाए। और लोगों को अपने हार्ट का चेकअप भी बीच बीच में कराते रहना चाहिए। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बिना आपको नॉन इन्वेजिव, जैसे सीटी एंजियोग्राम, उसमें आप करा लें। 40 के आसपास पहुंचे तो एक बार करा के देख लें क्या स्थिति है, और अगर सब कुछ ठीक है तो 45 साल पे फिर करा लें, और 50 साल पे फिर करा लें। कुछ लोग तो खैर हर साल भी कराते हैं, लेकिन अगर हर साल नहीं भी कराना है तो कुछ 2 वर्षों 3 वर्ष के अंतर पे भी कराया जा सकता है। यदि किसी को डायबिटीज है, उनको और ज्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। कोई स्मोक करता है तो उनको और ज्यादा रिस्क हो जाती है। और समय के साथ, उम्र के साथ तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना बढ़ ही जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन है कि जैसे आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जम जाता है ना, जो वेन्स में, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और फिर हार्ट अटैक की समस्या होती है, तो कोई ऐसी मेडिसिन हैं जो समय समय पर अगर व्यक्ति ले रहा है, मतलब जिसको ये परेशानी भी नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो जमता है, फिर वो बढ़ता है, फिर आगे जाके हार्ट अटैक की समस्या होती है, तो कोई ऐसी मेडिसिन है जो मेडिसिन अगर लेता रहे तो हार्ट क्लीन होता रहे और जो समस्या है आगे चलकर ना आए? इस तरह की कोई मेडिसिन अभी है मार्केट में? नहीं है, आजकल है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां हैं, और वो कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श करके उनको लिया जा सकता है। अगर आपका स्कोर, कैल्शियम स्कोर हार्ट का इस तरह का है, और मान लीजिए आर्टरीज उस समय ठीक भी हैं, लेकिन आप उस रिस्क कैटेगरी में अगर आते हैं उम्र के हिसाब से, आपका कैल्शियम स्कोर के हिसाब से, तो फिर वो दवाइयां ली जा सकती हैं और उनसे लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी और अच्छी आपने जानकारी दी। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और जानकारी लेते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके बारे में दर्शकों को जागरूक करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MC मिश्रा जी। तो हार्ट एक ऐसी चीज है कि अगर हार्ट, दिल अगर काम करना छोड़ दे तो इंसान की मौत भी हो जाती है। और अभी क्या क्या वजह है, किस किस तरह से ये हार्ट की समस्याएं होती हैं, हमारे डॉक्टर साहब MC मिश्रा जी ने इसको बताया है। तो दर्शक जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और कोलेस्ट्रॉल शरीर में ना जमे, अपने खान पान का भी ध्यान रखिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अपने दिल को संभालना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना रहे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।